हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज जो विषय है वो मैंने लिया है, ये टेबलेट्स है, ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स है, बेकाडेक्सामाइन, इसके बारे में। इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है क्योंकि इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपने इंडिया में, और ओवर द काउंटर जो बिकने वाली मेडिसिन होती हैं जो मल्टीविटामिन है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसलिए ये बेसिकली विषय लिया है। इसमें मैं एक तो इसके खाने का तरीका, डोज, साइड इफ़ेक्ट, प्राइस, क्या इसकी अच्छी बात है क्या बुरी बात है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो ये बेकाडेक्सामाइन मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स है, मतलब इसमें जो विटामिन होते हैं ऑलमोस्ट सारे हैं, फैट सॉल्युबल भी है और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, सारे विटामिन इसमें हैं, और इसमें लगभग ज़्यादातर मिनरल्स भी हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात क्या है इसकी अगर मैं बताऊं तो ये प्राइस इसकी सस्ती है, सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरा, ये मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स है, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो विटामिन है, ज़्यादातर जितना रोज़ की ज़रूरत होती है लगभग उतना है। एक दो विटामिन को छोड़ के, जैसे कि विटामिन ए थोड़ा सा इसमें कम है और इसमें विटामिन के नहीं है, वैसे विटामिन के की ज़रूरत नहीं होती। बाकी B1, B2, B3, B6, B12 थोड़ा सा कम है जितनी ज़रूरत होती है। ऐसे ही विटामिन सी भी ठीक है, फोलिक एसिड काफ़ी सारा है, तो सारे विटामिन है। और मिनरल्स की बात करें तो इसमें मिनरल्स भी लगभग ठीक ठाक हैं, एक आयरन की नहीं है, तो इसमें विटामिन भी हैं और मिनरल्स भी है। ठीक है, अब इसके यूज की बात करें, ज़्यादातर लोग मुझसे यूज पूछेंगे और यूज की बात बोलोगे किस चीज़ में लिया जा सकता है, तो एज ए डॉक्टर मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ वो लोग ले सकते हैं जिनको लगता है कि उनका खाने का कंपोजिशन सही नहीं है, या खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं, या खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, पेट के अंदर प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम है, सर्जरी हो चुकी है, डायरिया रहता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह पेट के अंदर रहता है, उस केसेस में ले सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, या तो खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, जैसे सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट है, नट्स है, ये सब नहीं मिल रहा है, इसलिए जो खाने में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो इससे पूरी हो जाएगी। या तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि मुझे थकान बनी रहती है, चिड़चिड़ापन लगता है, याददाश्त कम है, राइट, इस तरह की कंडीशन में लो फील करते हैं, एनर्जी कम रहती, स्टेमिना कम है, तो वो सारे लोग ले सकते हैं। कुछ दिन के लिए लेके बेसिकली देख सकते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं। तो ये तो उसके यूज़ के बारे में हो गई। डोज की बात करें तो ये जैसा कि मैंने बताया कि जितना रिकमेंडेड डेली डोज है, मतलब आपको जितना चाहिए विटामिन, ज़्यादातर विटामिन इसमें मिल जाते हैं। जैसे विटामिन डी उतना मिल जाएगा, विटामिन ए मिल जाएगा, तो एक दिन में एक टेबलेट सफिशियंट है। सुबह शाम भी खा सकते हैं ऐसे लोग जिनमें डिफिशियंसी है, जिसमें कमी है। पर अगेन अगर आपको कमी पता चल गई तो ये खाने से अच्छा है कि फिर जिसकी कमी है वही वाला खाओ। जैसे विटामिन डी की कमी हो गई, मान लो किसी ने अपनी जांच कराई तो उसको विटामिन डी की कमी मिल रही, मतलब विटामिन डी उसका 18 है या 20 है, तो फिर ये खाने से अच्छा है कि सिर्फ विटामिन डी खाओ ना, उससे जल्दी इम्प्रूव होगा। क्योंकि डिफिशियंसी होगी तो इससे इम्प्रूवमेंट होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसमें तो उतना है जितना रोज का चाहिए होता है। तो बेसिकली डोज की बात करें तो एक बार खाना सफिशियंट है, बस अगर आप ऐसे ही खा रहे हो ताकत बढ़ाने के लिए। बाकी 2 बार भी खा सकते हो। और कैसे खाना है तो इसको खाना खाने के साथ खाएं तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे मल्टीविटामिन, ऐसे मल्टी मिनरल जिसमें सब कुछ डाला हो, तो खाना खाने के बाद खाने से गैस्ट्रिक जो अपसेट होता है, जो पेट खराब होने की समस्या है, वो कम रहती है। तो खाना खाने के बाद सुबह खा सकते हैं या शाम को ले सकते हैं। अगर एक ही बार खाना है तो मॉर्निंग में खाना बेहतर है, क्योंकि विटामिन B12 को अगर सुबह खा लिया जाए तो दिन भर जो, क्योंकि वो बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन के काम आता है। तो ये तो हो गई इसके डोज के बारे में, राइट। अब इसकी बात करते हैं थोड़ी सी सावधानी की, कब अवॉइड करना है। तो ये एल्कोहल के साथ इसको अवॉइड करना है। और ऐसे केसेस में जब ऐसा लगता है कि कोई दवाई स्पेशल चल रही है जो इसके लेवल को कम ज़्यादा कर सकती है, जैसे कुछ दवाइयों के नाम बोलूँ तो ओरल जैसे कंट्रासेप्टिव है उसकी मैं बात करूँगा, या कुछ और बायोटीन जैसे है। और दूसरा, अगर आपको कोई मल्टी विटामिन मतलब अलग से सिंगल विटामिन या मिनरल चल रहा है, तब ये फिर लेने की ज़रूरत नहीं है, तब डॉक्टर से सलाह ले लें, नहीं तो ओवर डोजिंग हो सकती है। जैसे अगर किसी को ने आपको दे दिया कि विटामिन ए की टेबलेट दे दी, अब उसके साथ आप अलग से ये खाने लगोगे तो ये ओवर डोजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में अवॉइड करना है आपको। और प्रेगनेंसी के समय भी अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी के समय इसलिए अवॉइड करना है कि उसमें होता है विटामिन ए ज़्यादा क्वांटिटी में टेराटोजेनिक होता है, इसलिए अपने
जो डॉक्टर हैं गायनिकोलॉजिस्ट हैं उससे सलाह ले लें। लैक्टेशन में ले सकते हैं, जब बच्चे को दूध पिलाने वाली अवस्था रहती है उस केसेस में ले सकते हैं, पर प्रेगनेंसी में लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि इसमें, क्योंकि विटामिन ए थोड़ा ज़्यादा होता है, 5000 इंटरनेशनल यूनिट होता है, राइट। तो ये तो हो गई इसके कुछ प्रिकॉशंस की बात। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट वैसे तो इसके एज सच नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो इसके अंदर जो कंपोजिशन है अलग अलग, उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो स्किन वगैरह में खुजली होना या स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, जो कि काफ़ी रेयर है। और दूसरा, अगर ज़्यादा डोज खाने से या बिना खाना के साथ खाएं तो गैस्ट्रिक अपसेट वगैरह हो सकता है, डायरिया वगैरह। बहरहाल मतलब कि जो साइड इफ़ेक्ट है काफ़ी रेयर है और टॉक्सिसिटी भी रेयर है। अगर एक ही टेबलेट कोई व्यक्ति खाता है तो मतलब साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि अगर वेकाडिक्सामाइन का एक डोज मिस हो गया तो क्या अगले दिन 2 डोज ले लें? कोई ज़रूरत नहीं। जो कंटिन्यू डोज है, कोई मिस हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं है। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये बच्चों में दे सकते हैं? तो बच्चों में बिल्कुल नहीं देना है, उनके लिए अलग सिरप टाइप का आता है, ये टैबलेट्स नहीं देना है। कि ऐसा नहीं कि आधी दे दिया है या एक दे देते हैं, तो बच्चों के लिए बिल्कुल अलग होता है। अब कितने दिन तक ये वेकाडिक्सामाइन ले सकते हैं? जिस प्रॉब्लम के लिए आप ले रहे हो, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो इसको बंद कर सकते हैं। वैसे 2-3 महीने कंटिन्यू ले सकते हैं, फिर बंद करें कुछ दिन के लिए, फिर दोबारा से ले सकते हैं। और ऐसे ही एक जो क्वेश्चंस है कि ये जो प्रोडक्ट है, जो वेट ट्रेनिंग है, जिम वाले लोग हैं, क्या वो ले सकते हैं या कितना लेना चाहिए? तो बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। और एक टैबलेट सफिशियंट है, एक टैबलेट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जितनी ज़रूरत हो शरीर को एक दिन की, जितना आरडी है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, उतना इसमें लगभग है। मैक्सिमम 2 भी ले सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि। और ऐसे वेकाडिक्सामाइन कैप्सूल को क्या किसी आर्गन पे बुरा असर है, कुछ डैमेज होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। इसमें चूँकि विटामिन ए भी है, डी भी है, ई भी है, तो ये कई बार ज़्यादा जमा होने से साइड इफ़ेक्ट करा सकता है। बाकी कोई आर्गन पे इसका एज सच कोई डैमेज नहीं है। हाँ, किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स हैं, जैसे लीवर फेलियर के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि लीवर से मेटाबोलाइज होते हैं ये सारी चीज़ें और किडनी से निकलती है, उस केसेस में डॉक्टर से आप अपने पूछ लें। ये ड्राइविंग के लिए सेफ़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई एडिक्शन नहीं होता, कोई नशे वाली बात नहीं है। तो ये दोनों इसमें प्रॉपर्टी नहीं है और ओवरडोजिंग होती नहीं है, ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेगनेंसी के लिए क्या है, ले सकते नहीं ले सकते? तो जैसा कि मैंने बताया इसमें विटामिन ए है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, अपने से नहीं खा सकते। हाँ, लैक्टेशन में ज़रूर ले सकते हैं। तो ये सारे जो इस दवाई से संबंधित कॉमन क्वेश्चन हैं वो मैंने बता दिया है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये सस्ती है। और जो सबसे बेकार बात इसके साथ ये है कि इसमें सस्ती होने से कई बार इसका मिसयूज हो रहा है, लोग बिना मतलब के खा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी खा रहे हैं। ओवरऑल अगर कोई जो खा रहा है, तो मैंने उनके लगभग सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।